हाँ जी, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना नाम और लोकेशन एक बार ज़रूर आप कमेंट्स में लिखें, ताकि पता चल जाए कि कहाँ कहाँ से पेरेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं। माही मीना के नाम से हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। अपना नाम और लोकेशन वो ज़रूर सेंड करें। तान्या जी जुड़े हैं हमारे साथ, आपका मोस्ट वेलकम। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज थोड़ा फर्स्ट सेशन है तो थोड़ा समय लगेगा, एक बार सभी का वेलकम कर लेते हैं, उसके बाद अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी अपना कीमती समय निकाल कर सेशन को ज्वाइन किया है, उसको सभी के लिए उनका मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। और शिवानी जी, आपका मोस्ट वेलकम है इस सेशन में। और सभी का थैंक यू, थैंक यू। मनीष जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सोमी जी, आपका हार्दिक स्वागत है कि आपने समय निकालकर और एक चीज़ समझने की कोशिश की कि हमें समझना है, हमें जानना है कि एक पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में किसी भी काम के लिए। तो हमें जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में वो है पेरेंटिंग। क्योंकि अगर पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे काफ़ी पिछड़ जाते हैं, काफ़ी पीछे रह जाते हैं। इसलिए आज हमारा जो फर्स्ट लाइव सेशन है वो इसीलिए लिया गया है कि कई बार वीडियोस के माध्यम से हम आप तक जानकारी पहुंचाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार पेरेंट्स के मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो शायद हम एक दूसरे से रूबरू नहीं हो पाते, कुछ कह नहीं पाते, या हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स पेरेंट्स फेस कर रहे हों जिसको हम कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हम आप कमेंट में अपने कोई भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा राज बालाजी, आपका हार्दिक स्वागत है, थैंक यू एंड हैप्पी इवनिंग। और सभी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हैप्पी इवनिंग, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि आगाज़ अच्छा होगा तो अंजाम भी अच्छा होगा। अगर आज हमारी इस शुरुआत एक अच्छी होगी, हैप्पीनेस के साथ होगी, तो हमारी एंडिंग भी अच्छी होगी। तो सभी लिखेंगे हैप्पी इवनिंग एंड हैप्पी इवनिंग टू ऑल। और ऐसे ही स्माइल करते हुए आप कोई इमोजी भी डाल सकते हैं, स्माइल वाला कोई फेस डाल सकते हैं इस तरह से। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी इवनिंग, हैप्पी इवनिंग, हैप्पी इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो भी पेरेंट्स हैं वो आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे।
उनका बीच बीच में वेलकम करते रहेंगे, क्योंकि एक शुरुआत कहते ना कि हमेशा एक किसी अच्छे कार्य की शुरुआत होती है, वो कुछ कम लोगों से होती है और उसके बाद में फिर बहुत सारी भीड़ होती है। लेकिन जो शुरुआत करते हैं कहीं ना कहीं उनका उस कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा जो आज का जो टाइटल है वो है कि एक परफेक्ट पेरेंटिंग कैसी हो, कि हम परफेक्ट पेरेंट कैसे बने। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है कि आप सभी जो भी, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अब जो भी पेरेंट्स ज्वाइन कर रहा है वो अपना नाम और लोकेशन ज़रूर सेंड करे कमेंट में, एंड ताकि मुझे पता चल सके आपका नाम और आपकी लोकेशन। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आज हम बात करेंगे कि परफेक्ट पेरेंटिंग के मायने क्या होते हैं और हम एक बेहतर पेरेंट्स बन सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में सब सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी पेरेंटिंग दूं, अच्छी परवरिश दूं। हर किसी का यही प्रयास होता है, हर पेरेंट्स इस दुनिया में यही चाहता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दूं, और करते भी हैं अपनी तरफ से पूरा हर चीज़ का एफर्ट्स लगाते हैं अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा अच्छा बने। लेकिन परफेक्ट पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलती ही ना करें, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम इतने परफेक्ट हो जाएं कि हमसे कोई गलती ना हो। बल्कि गलती तो हो सकती है, लेकिन आप उससे कुछ सीखते रहें, कुछ नया सुनते रहें और आगे जुड़ते रहें, जिससे हमारी परफेक्शन बढ़ती जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर वह सीखता रहता है कुछ नया इन्फॉर्मेशन अब सीखता रहता है, तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके परफेक्शन आ ही जाती है। इसलिए हमें परफेक्ट बनना है तो हमें अपने रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि हम जिन बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं, और जिस माहौल में हमारी पेरेंटिंग हुई है, जिसमें हमारी परवरिश हमारे पेरेंट्स ने की है, उस समय का माहौल कुछ और था, और आज हम अपने बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे हैं तो आज का माहौल काफ़ी चेंज है। तो इसलिए हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, जब हम किसी न किसी पेरेंटिंग कोई भी हमारा एक प्लेटफॉर्म है उससे जुड़ेंगे, तभी हमें कुछ उस चीज़ से रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे। अब देखिए पेरेंटिंग क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ये स्टार्ट किया है एज ए पेरेंटिंग जो कोच, मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की है, वो कुछ ऐसा सोच के की है, क्योंकि जब तक मेरा विज़न ही आप लोगों तक नहीं पहुंचेगा तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ भी नहीं पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आगे उसी चीज़ को फैला नहीं पाएंगे। देखिए आप लोग सभी जानते हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कुछ अच्छी भी होती हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो आप खुद बखूबी जानते हैं कि उसमें क्या होता है, किस तरह का कंटेंट होता है। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक बार किसी गांव में कोई सामूहिक कोई कार्यक्रम होना होता है और लोग इकट्ठा होकर कहते हैं कि कल गांव के अंदर एक सहभोज होगा, एक तरह से जैसे बोलते हैं भंडारा होगा, और हम सभी पूरे गांव से लोग अपने अपने घरों से जो भी पकवान बनेगा या जो भी कुछ बनेगा वहाँ पे खाने का, जैसे उन्होंने कहा कि खीर बनेगी, तो खीर के लिए हम चावल और दूध इकट्ठा करेंगे। इसके अलावा पूरी सब्जी के लिए हम उसी तरह का सब्जियां या आटा वगैरह इकट्ठा करेंगे। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एक जगह ऐसी बता दी कि यहाँ पे सभी अपना अपना सामान यहाँ पे रख जाएंगे
और एक बड़ा सा कुछ बर्तन ऐसा रख दिया कि जिसमें एक एक लोटा सभी उसमें दूध डाल के जाएंगे। अब होता क्या है, जैसे जैसे शाम हुई तो लोगों ने सोचा कि ठीक है, अब शाम को उसमें दूध डालना है। एक व्यक्ति के मन में विचार आया कि क्या करें, कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, दूध तो सभी डाल रहे हैं, मैं अपने घर से एक लोटा पानी का ले जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा, शाम का समय है, अंधेरे में किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मैं उसमें पानी डाल आऊँगा क्योंकि दूध तो सभी डालेंगे ही। ऐसा करते 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 पूरी रात निकल गई और सुबह जब लोग इकट्ठा हुए तो देखते हैं कि उस बर्तन में उनको क्या मिलता है, दूध की जगह पानी। तो सोचो ऐसा क्यों हुआ। आप कमेंट में लिख भी सकते हैं ऐसा क्यों हुआ कि उस बर्तन में केवल पानी था, और इतने बड़े बर्तन जिससे दूध होना चाहिए था, उससे खीर बननी थी, लेकिन हुआ क्या, उस बर्तन में केवल पानी था। तो कमेंट में लिख के आप बता सकते हैं ऐसा क्यों। जी हाँ, हर व्यक्ति ने यही सोचा कि मैं उसमें एक लोटा पानी डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा पानी डालने से, मुझे एक लोटा पानी डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। और अफसोस की बात है कि हर व्यक्ति ने यही सोचा कि मेरे करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे एक लोटा पानी डालने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और यही सोच सोच के सभी ने उसमें पानी डाल दिया। तो यही सोचते अगर हम रहे कि मेरे करने से क्या होगा, या मेरे माहौल बदलने से क्या होगा, या मुझे, मेरे बच्चों का माहौल है वो जो ऐसा हो ही रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगर सभी यही सोचते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे अपने जो न्यू जनरेशन है उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, केवल यही सोचकर मैंने ये जर्नी स्टार्ट की है कि सोशल मीडिया पर हमारा इस तरह का कुछ कंटेंट चलता है इतना ज़्यादा कि कई बार आप बच्चों के सामने देख भी नहीं सकते उसको, या बच्चों के क्या अपने परिवार में बैठ के वैसे भी नहीं देख सकते। तो हमने यही सोचा, मन में यही विचार आया कि क्यों ना, जब सब लोग पानी डाल रहे हैं तो क्यों ना हम एक लोटा दूध डालने का काम करें, कम से कम कुछ तो अच्छा ही बढ़ेगी। और ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता, अगर सभी पेरेंट्स इस समाज के साथ जुड़कर और इस चीज़ को फैलाने की कोशिश करेंगे, इस विजन को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तभी ये आगे बढ़ सकता है। और हमारे समाज में जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, उनके लिए तभी कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि हमेशा किसी मीटिंग्स के माध्यम से या कैसे बार बार इकट्ठे नहीं हुआ जा सकता, लेकिन इसके अलावा हम एक सोशल मीडिया के सहारे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वह तभी संभव है जब ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स इसमें साथ दें, इसमें सहयोग करें, तभी ऐसा संभव हो सकता है। तो ये हमारा विज़न है और इस पे हम काम कर रहे हैं, ताकि आगे अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए हम कुछ आगे बहुत कुछ अच्छा कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं पेरेंटिंग की, कि बच्चे की, हम परफेक्ट पेरेंटिंग को कई बार मानते हैं कि हम बच्चों को हम कंट्रोल करके चलेंगे तो हम परफेक्ट पेरेंट्स हैं, हर बात पे बच्चों को कंट्रोल करें, हर बात पे बच्चों को कंट्रोल करें, बच्चा हर बात हमारी माने। क्या ये संभव है? ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा हमारी हर बात माने, और कई बार पेरेंट्स कुछ परेशान हो जाते हैं कि बच्चा हमारी हर बात नहीं मानता। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर लाइफ में हर बात मानेगा, अगर हर बात मानेगा तो लाइफ में उसका अपना कुछ सेल्फ स्टीम भी होना चाहिए। हम उस चीज़ के लिए भी उसको तैयार करें कि वो बच्चा अपना
उसका अपना जो सेल्फ स्टीम है उसके लिए भी वो कुछ जीवन में ना करना भी सीखे। हमेशा हाँ करना नहीं, ना करना भी सीखे। और उसके बाद पेरेंट्स भी हमसे जुड़े हैं। गरिमा जी, थैंक यू वेरी मच, आपका मोस्ट वेलकम। और सुनीता जी, आपका मोस्ट वेलकम है। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड हैप्पी इवनिंग। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बाद हम हर चीज़ की उम्मीद बच्चे से ये ना रखें कि यार बच्चा हमारी हर बात माने। अगर हमारी बच्चा किसी बात को ना भी करता है तो आप उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हमें बच्चे को फ्यूचर के लिए भी तैयार करना है, क्योंकि अगर वो जीवन में हमेशा दूसरों की मानता रहेगा तो फिर वो कभी अपने खुद के डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसलिए कहते ना कि हाँ कहना ज़रूरी है, लेकिन ना कहना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। तो बच्चे को हमें उसके लिए भी तैयार करना है। और कहते हैं कि एक परफेक्ट पेरेंट्स वह भी नहीं होता कि जो कभी गलती ना करे। ऐसा भी नहीं है कि जो कभी गलती ना करे वही परफेक्ट पेरेंट्स है। बट जो गलती करे और उनसे सीखे वो एक परफेक्ट पेरेंट्स है। इतना समय तो लगता है कि गलतियां करें और उसके बाद उससे सीखें, तो कहीं ना कहीं परफेक्शन तभी आती है, क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनता है कोई भी इंसान। तो हम गलतियां करेंगे, अपने बच्चों पे कुछ भी इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ भी चीज़ उनको फॉलो करने के लिए बोलते हैं, कुछ गलतियां हमसे भी होंगी, कुछ बच्चों से भी होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता परफेक्शन आती चली जाएगी। इसके बाद अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। मैं आपको कुछ 5 गोल्डन रूल्स आपको बताना चाहूँगा जो आपकी पेरेंटिंग को परफेक्ट करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपके पास कोई नोटबुक की कुछ नोट करने के लिए पेन या नोटबुक है तो आप प्लीज़ उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि जो मैं आपको 5 गोल्डन रूल्स बताने जा रहा हूँ उसको आप नोट करेंगे तो बार बार आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को परफेक्शन ला सकते हैं। तो अगर आपके पास नोट पैड या कोई भी पेन है तो एक बार कमेंट में लिखेंगे यस रेडी लिखेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको 5 जो गोल्डन रूल्स है वो आपसे शेयर करूँगा। अगर आप रेडी हैं तो आप एक बार कमेंट में लिख के बताइए मुझे कि यस। आर 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 टाइप कर सकते हैं ओनली। रेडी मीन्स आर, आर से आप कर सकते हैं जी। यस आर, ओनली आर आप कमेंट में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम नोट पैड और पेन ढूंढने में लग गए हैं। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू आर हेल्प, बहुत अच्छे थैंक यू जी। और एक एक करके हम जो 5 गोल्डन रूल्स हैं उस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो लिखिए सबसे नंबर 1, लिसन मोर एंड रिएक्ट लेस। एक बार फिर से, लिसन मोर एंड रिएक्ट लेस। हमें बच्चे को सुनना ज़्यादा है और रिएक्ट कम करना है, जबकि हम करते क्या हैं, रिएक्ट ज़्यादा करते हैं और सुनते कम हैं। और मोस्टली प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चा कुछ कहना चाहता है और हम उसको सुन नहीं पाते, हम सुनते नहीं हैं और उसी से पहले हम क्या करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। उस रिएक्ट की वजह से बच्चा क्या होता है, चुप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, या फिर वो क्या करेगा, आर्गूमेंट करेगा। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को सुने। बच्चे को क्या, परिवार में कोई भी है, अगर हम हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन कहते हैं ना कि कहने वाले सब हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली होता यही है,
बच्चे जब इरिटेट होते हैं या कई बार वो गुस्सा करते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि हम उनको सुनते नहीं हैं। और बड़े छोटे क्या, बड़ों को भी आप देख लीजिए, अगर आपको कोई ना सुने तो आपको कैसा फील होता है। सेम बच्चों के साथ भी है, अगर उनको कोई नहीं सुनता है तो उनको कैसा फील होता है। बच्चे मासूम हैं, उनको सुने, और अगर वो बात कोई भी बोल रहा है पहले उसकी पूरी बात सुने, बीच में ही अपना रिएक्शन ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे के अंदर की जो फीलिंग है वो बाहर आ जाएगी। वो आपको अपनी बात कहने के बाद रेडी हो जाएगा आपको सुनने के लिए। हम क्या करते हैं, कहते हैं ना कि एक अगर ग्लास भरा हुआ है और हम उसमें ज़बरदस्ती फिर से कुछ भरना और चाहेंगे तो क्या उसमें भर सकते हैं? नहीं, वो सब बाहर आ जाएगा। इसलिए इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति है अगर, तो हम अपने बच्चे की, जहाँ तक पेरेंटिंग की बात करें, तो बच्चे को पहले हम सुने, उसके अंदर की जो फीलिंग है वो सारी बाहर आ जाए, फिर वो आपको सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो यस कमेंट में आप लिखिए कि ऐसा ही होगा। थैंक यू। बिल्कुल ऐसा ही होगा, बच्चा ऑटोमेटिकली आपकी फिर वो बात सुनेगा, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और जब तक वो अपनी बात नहीं कह पाएगा तब तक ना तो आप उसकी कुछ सुन रहे हैं ना वो आपकी कुछ सुन रहा है। और होगा क्या, या तो वो आर्गुमेंट करेगा या फिर क्या होगा, वो साइलेंट हो जाएगा, आपकी बात उस तक नहीं पहुंच पाएगी। हम आप जो सिखाना चाहेंगे वो वह नहीं सीख पाएगा, ना ही वो सुन पाएगा। इसलिए बच्चे को, अगर नोट डाउन कर लिया आपने कि बच्चे की बात ध्यान से सुनिए और उसको बीच में टोकना नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट हमारा गोल्डन रूल्स कि आज से हम ध्यान रखेंगे कि हमें बच्चे को पूरा सुनना है। अगर वो कुछ कहना चाह रहा है तो पूरा सुनना है, परेशान नहीं होना है, उसको कहने दीजिए अपनी बात। फिर उसके बाद आप अपनी बात धीरे से प्यार से कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज सेकंड, जो गोल्डन रूल है उसको नोट कर लीजिए आप उसको। बी प्रेजेंट, नॉट जस्ट अवेलेबल। यस, बी प्रेजेंट, नॉट जस्ट अवेलेबल। हम उनके पास रहें, प्रेजेंट रहें। प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा बच्चों के पास होना चाहिए जब हम बच्चों से बात कर रहे हैं या बच्चों के साथ हैं। नॉट जस्ट अवेलेबल, केवल वहां पे मौजूद नहीं रहना है। और मोस्टली होता क्या है, हम सोचते हैं कि बच्चा हमारे पास है या हम बच्चे के पास है, कि हमारी निगरानी में है बच्चा, लेकिन क्या हम वहाँ पे हम अवेलेबल हैं या हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बच्चे के पास है, बच्चे के काम पे है। कई बार होता है हम, बच्चा हमारा काम कर रहा होता है, हमसे कुछ पूछना चाहता है, चाहे वो खेल रहा है या फिर वो अपना कोई स्टडी कर रहा है, किसी चीज़ से रिलेटेड, या उसके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, तो क्या करते हैं कि वो कुछ हमसे पूछना चाहता है, हम किसी दूसरे कार्य में अपने लगनशील हैं, किसी फ़ोन में या किसी अपने अन्य कार्य में, बहुत सारे काम होते हैं अपने किचन में या किसी भी तरह से, या किसी से बात कर रहे होते हैं। तो उस समय पे हम ये बोलते हैं कि हाँ मैं आपके पास ही हूँ, मैं ठीक है, मैं देख रहा हूँ, आप करिए ये। लेकिन क्या वास्तव में हम वहीं पे होते हैं? क्या उस बच्चे के लिए ही होते हैं या जस्ट अवेलेबल होते हैं? सो प्लीज़ सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर हम बच्चे को समय दे रहे हैं उस समय पे प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा बच्चे के पास ही होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस कार्य को बच्चा आपके करने में समय लगाता है उसको बड़ी ही जल्दी वो करेगा, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड बच्चे का भी वही रहेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड पेरेंट्स का भी वही रहेगा। तो वो कार्य बड़ी आसानी से हो जाएगा और बच्चे को भी एक फीलिंग होगी कि हाँ मम्मी को या पापा को किस मेरी चिंता है, वो मेरे पास है, वो मेंटली मेरे साथ है, मेरी हेल्प कर रही हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड रूल्स, गोल्डन रूल्स, कि हमें आगे से क्या करना है,
जितना भी आप समय दें बच्चे को, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहीं पे होना चाहिए। हम कहीं और किसी दूसरी दुनिया में नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी दूसरी दुनिया में चले जाएंगे तो बच्चा भी दूसरी दुनिया में चला जाएगा। एग्री करते हैं दोस्तों? अगर एग्री करते हैं तो आप AGR कमेंट में टाइप कीजिए। AGR, एग्री। एग्री, अगर आप एग्री करते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद नाउ द थर्ड गोल्डन जो रूल्स है एक अच्छी पेरेंटिंग के लिए, एक परफेक्शन लाने के लिए, वो है लव अनकंडीशनली। कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनली आपको लव करना है बच्चे से, डिसिप्लिन रेस्पेक्टफुल्ली। नोट कर लीजिए, लव अनकंडीशनली, डिसिप्लिन रेस्पेक्टफुल्ली। दिस इज द थर्ड पॉइंट एंड थर्ड गोल्डन रूल्स। डांटना जरूरी है मगर प्यार और सम्मान के साथ। बच्चे को डांटना ये नहीं है कि हमको रूडली बिहेव करके उसको बहुत ज़्यादा उसको इतना डांट दें बस वो चुपचाप बैठ जाए, इससे ज़्यादा वो कुछ ना करे। बट हमें क्या करना है, प्यार से, क्योंकि हमें डिसिप्लिन बना के रखना है, तो बच्चे को प्यार से, रेस्पेक्टफुल्ली, और कोई भी हम रूडली वर्ड्स उसके साथ यूज़ ना करें। क्योंकि जब हम कई बार गुस्से में होते हैं तो हम क्या करते हैं, डांटने में फिर कई बार कुछ ध्यान नहीं रहता हमें, जो बच्चे को कहीं ना कहीं उसके माइंड पे इम्पेक्ट डालता है और लाइफ में कहीं ना कहीं वो उसको प्रभावित करता है। तो हमें कोई भी ऐसा वर्ड उस बच्चे को डांटते समय यूज़ नहीं करना है। और डांटने का और डिसिप्लिन मेंटेन करने का भी एक हमारा अपना एक लेवल होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को प्यार दें। जब आप बच्चों को प्यार देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करेंगे। और जब आप बच्चों को अनलिमिटेड डांटेंगे तो ये भी सच्चाई है कि ऐसा नहीं है कि आप उनको डांटते रहें और वो आपसे प्यार करते रहें, वो आपको बहुत ही अच्छा माने। क्योंकि ये हम कई बार कुछ चीज़ों को अपने पर भी लेकर देखें कि ऐसा होता है नहीं होता है। तो हमें बच्चे को डांटना है बट रेस्पेक्टली उसको समझाना है और हर चीज़ को उसको बैलेंस करके लेके चलना है। कोई ऐसा नहीं करना है हमें कि उसको बच्चा, क्योंकि मैं अपने नेक्स्ट आपको किसी वीडियोस के माध्यम से किसी लाइव स्ट्रीम में बताऊंगा कि हमें किस एज में क्या क्या करना है, किस एज में बच्चे को प्यार देना है, किस एज में बच्चे को डिसिप्लिन में रखना है, किस एज में बच्चे का साथ देना और किस एज में बच्चे से काम कराना है। तो उसके लिए एक समय निर्धारित होगा जो आपको बताया जाएगा सभी को। तो अभी हम बात करते हैं जो गोल्डन हमारे जो रूल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज फोर्थ रूल है हमारा, बी अ रोल मॉडल। बच्चा हमारी कॉपी करता है। आज मैं एक बात बताना और चाहूँगा, आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगा कि हम क्या कर रहे हैं इस पूरी दुनिया में, सभी क्या लगे हुए हैं, हर कोई बच्चों को सुधारने में लगा हुआ है, हर कोई बच्चों को ठीक करने में लगा हुआ है। और इस मुझे लगता है इस पूरा वर्ल्ड वाइड एक ही प्रॉब्लम है, वो है बच्चों की, कि बच्चे सुधर नहीं रहे हैं, बच्चे सही से नहीं चल रहे हैं, बच्चे हमारे कामयाब नहीं हो रहे, या बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। मीन्स बहुत सारी पेरेंटिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सभी उस पर इम्प्रूव करने के लिए, उसको सुधारने के लिए लगे हुए हैं। बहुत सारी काउंसलिंग्स के माध्यम से टीचर भी लगे हुए हैं, पेरेंट्स भी लगे हुए हैं, हमारी सोसाइटी भी लगी हुई है, हमारा समाज भी लगा हुआ है। लेकिन एक बात सोचने की है, मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में कोई एरर है और हमने उसकी फोटो कॉपी करा के और कहीं पे दी हुई है, एक हमारे पास फोटो कॉपी, एक ओरिजिनल कॉपी है, अगर हमें वो एरर ठीक करानी है, उसमें सुधार कराना है, तो हम किसको लेंगे? फोटो कॉपी में सुधार करेंगे या करेक्शन कराएंगे, या फिर ओरिजिनल कॉपी में? प्लीज कमेंट करके बताइए।
कि फोटोकॉपी में करेक्शन कराएंगे या फिर ओरिजिनल कॉपी में करेक्शन कराएंगे? जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी, ओरिजिनल कॉपी में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कॉपी तो हमारी, उसमें कॉपी में करेक्शन हो भी गया तो ओरिजिनल में तो हुआ ही नहीं। और ज़रा ध्यान से सुने सभी बच्चे, क्या हैं, हमारी जेरोक्स कॉपी है। और सभी पूरी दुनिया में क्या लगे हुए हैं? जेरोक्स कॉपी पे काम करने पे लगे हुए, उसमें करेक्शन कराने पे लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है अगर आपको ये इस आप टॉपिक पे या इस बात पे आपको वाव फील हुआ तो प्लीज़ कमेंट में वाव लिखेंगे, WOW कि हम कहीं ना कहीं किस चीज़ में इम्प्रूव कर रहे हैं? जीरोक्स कॉपी में। तो जीरोक्स कॉपी में सुधार करने से सुधार जल्दी से होने वाला नहीं है। जब तक हम ओरिजिनल कॉपी पे काम नहीं करेंगे तब तक कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। इसलिए हमारा सभी का एक ही विज़न होना चाहिए कि हमें ओरिजिनल कॉपी पे काम करना है। बच्चे हमारे कॉपी करते हैं, पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। अब देखना होगा कोई भी बच्चा, अगर कोई पेरेंट्स रेगुलर पूजा पाठ करता है या मंदिर जाता है, तो जब बच्चा जैसे जैसे छोटी एज में भी जब बच्चा स्टार्टिंग में बोलना सीखता, चलना सीखता है, तो आप क्या उम्मीद करेंगे? क्या बच्चा एक बार भी पेरेंट्स के साथ जाने के लिए नहीं बोलेगा? बोलेगा, वो वही करेगा, वो अपने पापा को, मम्मी को फॉलो करता है। तो जैसे मम्मी ब्रश करती है वो ऐसे ही करना सीखेगा, जैसे पापा करते हैं ऐसे ही सीखेगा। अगर जैसे वर्डिंग पापा की होती है, जैसे मम्मी की होती है, उसी तरह को मीन्स कहीं ना कहीं वो हमारे लाइफ स्टाइल को भी वही फॉलो करता है। किस टाइम उठते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, कब सोते हैं, मीन्स हमें कहीं ना कहीं बच्चा फॉलो करता है। तो हमें कहीं ना कहीं इतना तो ज़रूर बन जाना चाहिए कि हम उसके लिए एक रोल मॉडल बन सके, क्योंकि बच्चा हमें कॉपी करता है तो बनेगा भी ऐसे ही। तो जो आप करेंगे वही वो सीखेगा। और मैं कई बार मैं बोलता भी, अपनी वीडियो में भी बताया मैंने कि जिन अच्छी आदतों की या जिन अच्छी बातों की उम्मीद हम अपने बच्चों से करते हैं, अगर हम पहले खुद फॉलो करने लगे तो यह संसार स्वर्ग बन जाएगा। और मुझे लगता है कि फिर बहुत ज़्यादा कुछ बच्चों को सुधार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट करना है अपने बच्चों के सामने, उनका रोल मॉडल बनना है, तभी बच्चे हमारे अच्छे हो पाएंगे। तो ये हमारा 4th नंबर पे था कि बी अ रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए एक रोल मॉडल बने। इसके बाद 5th हमारा एक गोल्डन रूल्स है, उसको भी हम नोट कर लीजिए, और बहुत ही लाजवाब पॉइंट है वो। लेट देम फेल बट बी देयर सेफ्टी नेट। लेट देम फेल बट बी देयर सेफ्टी नेट। बच्चा गिरता है तो गिरने दीजिए, लेकिन उठने में साथ देना है। हेलो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, वाव फील हो रहा है, तो एक बार वाव कमेंट में अपनी प्रेजेंट शो करें। बच्चा गिरता है तो गिरने दीजिए, लेकिन उठने में उसका साथ दीजिए। मीन्स हमें कहीं ना कहीं बच्चे को गिरने से नहीं रोकना है, बट हमें उसको उठाने में उसकी मदद करनी है। मीन्स बच्चा गिर गिर के चलना सीखेगा, बच्चा गिर गिर के संभलना सीखेगा, बच्चा गिर गिर के और स्ट्रॉन्ग बनेगा। वो हमें होने देना है, वो नेचुरली है, बट हमें क्या करना है? उसको उठने में साथ देना है। हमें उसको, जब भी वह गिरता है तो हमें उसको मोटिवेट करना है, उसको गाइड करना है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको, ये नेचुरली है, ऐसे ही आप आगे चलकर बड़े बनोगे, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनोगे। ये चीज़ें हमें उस बच्चे को देनी है। दिस इज द 5th गोल्डन रूल्स। तो 5 रूल्स हमारे जो आपको मैंने बताए, लिसन, फिर से आप किसी का रह गया तो नोट कर सकते हैं। लिसन
मोर रिएक्ट लेस, बच्चे की बात ध्यान से सुनिए, बीच में टोके बिना। सेकंड इज बी प्रेजेंट, नॉट जस्ट अवेलेबल, हमें बच्चे के साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड से रहना है, ना कि केवल अवेलेबल, केवल वहाँ पे मौजूदगी दर्ज नहीं करनी है हमें। इसके बाद डांटना जरूरी है मगर प्यार और सम्मान के साथ, मीन्स कहीं ना कहीं डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है हमें। एंड फोर्थ इज बी अ रोल मॉडल, बच्चे का हमें रोल मॉडल बनना है, हमें ऐसा बनना है कि ताकि बच्चे हमारे लिए हम उनके लिए एक रोल मॉडल बन सके, हमें अपना रोल मॉडल माने। इसके अलावा बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नेचुरली गिरेगा बच्चा, गिरने दें, बट उसको हमें उठने में उसको सहयोग देना, उसका साथ देना है हमें। देन इसके बाद ये आपने आई होप सभी ने लिख लिए होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं एक पेरेंटिंग में, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से हमारी पेरेंटिंग अच्छी नहीं हो पाती है, बच्चों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, इतने समय तक आप साथ दे रहे हैं, और अभी कुछ थोड़ा सा समय और लगेगा इस तरह से। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है और आप एग्री हैं मेरी बात से कि ज़्यादा से थोड़ा सा समय हमें और चाहिए कुछ चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, तो आप एग्री हैं मेरी बात से, तो एग्री AGR प्लीज़ आप सभी कमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। AGR, थैंक यू वेरी मच। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स पेरेंट्स की मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपसे, कि हमने 5 गोल्डन रूल्स अपने नोट कर लिए होंगे सभी, और आई थिंक इससे हम आगे उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, कि इसको आप नोट कर सकते हैं ये, कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स हमारी एक पेरेंटिंग में क्या आती है। नंबर 1, ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करना। कई बार हम ये सोचते हैं कि बच्चे को हम प्रेशर करके रखें, बच्चों को हमें दबाव बना के रखना है, हमें कंट्रोल में रखना है अपना बच्चा, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करने देना, हमें ये नहीं कर, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना। मीन्स बच्चों को कहीं ना कहीं हम ओवर प्रेशराइज करते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उससे बच्चा उल्टा आपसे आर्गुमेंट करेगा। हो सकता है अभी वह छोटा है, आपकी हर बात को सुन ले, साइलेंट हो जाए, बट कहते हैं ना कि एक स्प्रिंग होता है, जैसे आप जितना प्रेस करोगे, जब इतना ज़्यादा ओवर प्रेस हो जाएगा, तो जब वो वापस जो बैक जाएगा रिवर्स में, उस समय पे फिर उसको कोई नहीं संभाल सकता। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है, एक लिमिट में रहकर ही हमें बच्चे को हैंडल करना, हमें लिमिट में रहकर ही बच्चे की हमें पेरेंटिंग करनी है। उसको पॉजिटिव वे से करना है, कंट्रोल करके नहीं, दबाव बना के नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके नहीं। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हम अक्सर क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उस बच्चे ने ये कर दिया, पड़ोस में उस बच्चे ने ये, देखो उसने क्या किया है, वो बच्चा अच्छा पढ़ता है, वो बच्चा ये करता है, वो बच्चा ये करता है। देखिए, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है, लेकिन है सच्चाई। अगर बच्चा कंपैरिजन करने लगे तो क्या हम सुन पाएंगे? इसलिए हर पेरेंट्स की एक अपना कहते हैं ना कि अपना फर्ज हर पेरेंट्स करता है हर चीज़ के लिए, हर लेवल होता है हर चीज़ का। ऐसे ही बच्चे का भी अपना अपना टैलेंट होता है, अपना अपना उसका काम करने का तरीका होता है, अपना अपना सोचने का तरीका होता है। उसका हो सकता है कि हमारे उस पड़ोस के बच्चे का थिंकिंग स्टाइल कुछ और है, वर्किंग स्टाइल कुछ और है, उसके जो पर्सनालिटी कुछ और है, उसका गॉड गिफ्ट कुछ और है, और हमारे बच्चे का कुछ और है, और हम बेवजह ही कंपैरिजन करे आ रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि देखिए, अगर हम कहते हैं कि लड्डू लड्डू ही रहेगा और बर्फ़ी बर्फ़ी है, अब हम बर्फ़ी को लड्डू से कंपैरिजन करें कि वो देखिए येलो कलर है, अब वाइट कलर है, लड्डू को बोलेगा वो वाइट कलर है, आप येलो कलर है,
तो उसका अपना काम है, उसका अपना काम है। हर किसी बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, हम केवल उस टैलेंट पे ही काम करें, अपने बच्चों की स्ट्रेंथ पे काम करें, वीकनेस पे काम नहीं करना है, क्योंकि वीकनेस पे काम करेंगे तो काम करते करते थक जाएंगे। अगर उसकी हम स्ट्रेंथ पे काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी हमें रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए हमें कभी भी दूसरों से अपने बच्चे की तुलना नहीं करनी है। नेक्स्ट वन इज, कई बार पेरेंट्स अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है जो, तो वो क्या करता है, बच्चों पे उसको डाल देता है, उसको थोपने की कोशिश करता है कि बेटा मुझे जीवन में कुछ ऐसा बनना था बट मैं नहीं बन पाया, और ये मेरा सपना कौन पूरा करेगा, मेरा बच्चा। अब सोचिए, आपका सपना आपका बच्चा पूरा करेगा, तो वो बच्चा अपना सपना पूरा कब करेगा और कैसे करेगा? एम आई राइट? अब अग्री हैं तो आप AGR कमेंट में लिखेंगे एग्री, क्योंकि उसके अपने उस दुनिया में वो अपने सपने लेकर आया है, और हमारे अपने सपने थे जो उस समय पे शायद नहीं हो सके। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम ऐसा नहीं है कि लाइफ में अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। अभी भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। तो वो चीज़ हमें नहीं छोड़नी चाहिए। तो हमें बच्चों से कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं बनानी है ज़बरदस्ती वाली कि ये बेटा ये सपना आपको पूरा करना है। बच्चों के जो सपने हैं, देखिए इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति है दूसरों के सपनों पे काम नहीं कर सकता। सेम बच्चे भी ऐसे ही, उसके जो अपने सपने हैं जब वो उस पे काम करेगा तो वह जरूर कामयाब होगा। हमें उस बच्चे को, अपने बच्चे को खुद के सपनों को पूरा करने में हमें उसको सहयोग करना है। एक दिन कहीं ना कहीं वो अपना सपना पूरा करते करते, और हमारे अपने सपने तो वैसे ही पूरे हो जाएंगे, क्योंकि एक पेरेंट्स का सबसे बड़ा सपना होता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। और अगर आपका बच्चा कामयाब हो जाता है अपने सपनों को लेकर, तो वह भी खुश और आप भी खुश। तो इसलिए हमें अपने बच्चों पर अपने सपनों का बोझ नहीं डालना है। इसके बाद एक आज के समय में कहते हैं ना कि सोशल मीडिया हम पे इतना ज़्यादा हावी हो चुका है, तो कुछ पेरेंट्स अब सोच भी रहे होंगे कि सर सोशल मीडिया पे ही लाइव हो रही हैं और सोशल मीडिया को ही खराब बता रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया बुरा नहीं है, मैं हमेशा पहले भी कहता हूँ सोशल मीडिया बुरा नहीं है, बट उसका यूज़ और मिसयूज़ करना वो बुरा है या सही है। अगर आप कुछ समय के लिए आप उसको यूज़ करेंगे कुछ अच्छी चीज़ों के लिए, तो वो आपको अच्छा बनाने में सहयोग करेगा। आपको कुछ बच्चों के लिए कुछ अच्छा, अपने समाज के लिए अच्छा करने में हमारा सहयोग करेगा। बट हमें उस पर एक लिमिटेड टाइम हमें उस पर स्पेंड करना चाहिए। अगर हम ओवर कहते हैं ना हर चीज़ की अनलिमिटेड, तो जो कुछ भी होता है गलत होता है उस चीज़ के लिए। तो हम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें अपने बच्चों के लिए सर्च कर सकते हैं, और इसके अलावा हम अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ों का अपनी लाइफ में उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बट हमें ऐसा नहीं होना है कि मोस्टली टाइम उस पर स्पेंड नहीं करना है। हम क्या करते हैं, बच्चों के सामने कई बार कुछ रील्स वगैरह या इस तरह से बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं। हमें कोशिश करनी है, मैं अपनी भी बात करता हूँ कि अगर आप हमारी अगर कोई पेरेंटिंग की अगर रील वगैरह या कोई वीडियोस वगैरह भी आप देखते हैं, तो पहली तो बात सबसे पहले हमारी इसमें दिया हुआ है हमने कि ये बच्चों के लिए नहीं है, आप इनको बच्चों के सामने ना देखिए। और फ्यूचर में भी कभी भी अगर आप लाइव भी ज्वाइन करती हैं कैसे भी, तो कोशिश करें कि बच्चे आपके साथ नहीं हों, क्योंकि ये चीज़ पेरेंट्स के लिए है ओनली। तो जब बच्चे नहीं हैं आपके पास, तब आप उस चीज़ को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमें मोबाइल फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करना है। कई बार मैं देखता हूँ कि कोई बच्चा बोलता रहता है, वो पेरेंट्स फ़ोन में या उसमें बिजी रहता है, तो बच्चे पे उस पर बैड इम्पैक्ट जाता है कहीं ना कहीं, और वो बच्चा भी आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, वो किसी और चीज़ में ऐसे ही बिजी हो जाएगा, उसको भी लगेगा कि क्या ऐसा आ रहा है इसमें। तो हमें मोबाइल फ़ोन हमेशा यूज़ नहीं करना है। दूसरा, आपको एक वीडियो आएगी, कुछ एक शॉर्ट्स मिला भी होगा कि मोबाइल पार्किंग बहुत लाजवाब चीज़ है, और इसमें आप वीडियोस में उसको देख पाएंगे कि क्या है मोबाइल पार्किंग
और हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए कितनी ज़रूरी है मोबाइल पार्किंग। तो आप उस वीडियोस को ज़रूर देखिए और लोगों तक पहुंचाने का काम भी कीजिए, ताकि और बच्चों का भी कहीं ना कहीं भला हो सके। उसके बाद अब आप देखिए, रियल लाइफ में कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने घटित होती हैं कि कई बार बच्चे, हम कहते हैं ना कि हम गुस्से में कुछ कह देते हैं बच्चों को, और उसके बाद हम कह के छोड़ देते हैं कि हम सही हैं। तो क्या बच्चे को क्या लगेगा? बच्चा भी कहीं ना कहीं अपनी बात को कह के और भूल जाएगा, वो आपसे कभी सॉरी फील नहीं करेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चा अपनी गलतियों का एहसास करे, तो कहीं ना कहीं उससे पहले हमें, कई बार ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा सही हैं, हमसे भी कई बार गलती हो जाती है, जाने अनजाने में बच्चे को हम बहुत ज़्यादा डांट देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं फील करता है। तो हमें सॉरी बोलने में ही पीछे नहीं हटना चाहिए। हम बच्चों को कहीं ना कहीं उनके साथ एंगेज रहना चाहिए, इससे एक बॉन्डिंग बनती है। बच्चे की लर्निंग क्या होगी कि गलती करते हैं तो अगर गलती हो गई है तो हमें उससे रियलाइज, हमें खुद को रियलाइज होना चाहिए और उसके लिए हमें सॉरी फील करना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम से अगर बच्चा भी कोई गलती करेगा तो फिर उसके बाद जब उसको रियलाइज होगा तो वो कहीं ना कहीं सॉरी बोलेगा आपसे। तो इसलिए ये चीज़ें हमें कुछ, आप कोई बच्चों के साथ गेम्स खेल सकते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ सुना सकते हैं, किचन में रहते हुए भी, अपना काम करते हुए भी, इससे बहुत सारी बॉन्डिंग बनती है। तो आज के लिए मैं चाहूँगा, क्योंकि समय आप लोगों के पास भी, आपने कीमती समय निकाल कर आपने ज्वाइन किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन चीज़ों को पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और इस विज़न में, इस एक जर्नी में जो हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमने स्टार्ट की है, उसमें सभी सहयोग करेंगे। और इसके बाद एक छोटी सी, एक चंद लाइनों के माध्यम से मैं अपने सेशन को हम क्लोज करेंगे कि परफेक्ट पेरेंट बनना एक यात्रा है। परफेक्ट पेरेंट बनना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। परफेक्ट पेरेंट्स बनना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। याद रखिए, बच्चे को परफेक्ट पेरेंट्स नहीं, रियल और लविंग पेरेंट्स चाहिए। तो उसमें परफेक्ट बनने के लिए हमें रियल पेरेंट्स बनना होगा और लविंग पेरेंट्स बनना होगा, तभी हम बच्चों को अच्छा बना पाएंगे। अगर आप अपने बच्चे से सच्चा रिश्ता बना लें, अगर आप अपने बच्चे से सच्चा रिश्ता बना लें, तो वही आपके सबसे बड़ी परफेक्शन होगी। अपने बच्चों से बॉन्डिंग बनाएं अच्छी। आप लोगों ने, सभी ने बहुत बहुत अपना कीमती समय दिया। अगर मेरी बात अच्छी लगी है, अगर आपको ये लाइव सेशन अच्छा लगा है, या कुछ टाइम में चेंज चाहता है कुछ थोड़ा बहुत, तो मैं आपसे सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में आप लिखकर, अगर आपको वाव फील हुआ है तो वाव, जो भी आप अपने रिव्यूज दे सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि कहते ना कि अच्छी बातों का अगर फैलाव ज़्यादा हो, अच्छी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो आपके भी अपने रिलेटिव्स हैं इस दुनिया में, क्योंकि पेरेंट्स तो हैं ना, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उस तक इन चीज़ों को पहुँचाएं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस विज़न में, इस समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए आप भी अपना योगदान दें, आप भी सहयोग करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सभी को, थैंक यू। और क्लैपिंग करें अपने लिए, जो आप लोगों ने अपने बच्चे के लिए कीमती समय निकाला अपना, और आपने इस लाइव सेशन को ज्वाइन किया। थैंक यू, थैंक यू।